अकेलापन, सजा या अल्लाह की तैयारी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप अकेले पीछे छूट रहे हैं? आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ते टूटते जा रहे हैं और खामोशी गहराती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपको सबसे और हर चीज से दूर कर रहे हैं। लेकिन क्यों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह तन्हाई कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक तैयारी है। अल्लाह उन लोगों को अलग करते हैं जिन्हें वह संवारना चाहते हैं, जिनकी वह हिफाजत करना चाहते हैं और जिन्हें वह किसी बड़े मकसद की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हम अल्लाह की इस हिकमत को समझेंगे, क्यों वह अपने चुने हुए बंदों को अलग कर देते हैं। यह वो हिकमत है जिसे हम में से अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन इससे पहले जरा सोचिए, क्या यह अकेलापन अल्लाह की तरफ लौटने का इशारा हो सकता है? क्या यह दुनिया के शोर से निकालकर अपने रब से जुड़ने की रहमत नहीं हो सकती? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल भटकने लगता है? बेकार की बातें, दुनिया की तुलना या फिर बुरे असर में आ जाना, यह सब आपका ध्यान अल्लाह से हटा सकते हैं। इसीलिए कभी कभी अल्लाह आपको अलग कर देते हैं, ना कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए। जरा एक कीमती हीरे के बारे में सोचिए। अगर उसे चमकदार और साफ रखना हो तो उसे उन चीजों से बचाना पड़ता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपका दिल भी वैसा ही अनमोल है। अल्लाह जानते हैं कि कुछ लोग या माहौल उसकी पाकीज़गी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे दोस्तों या साथियों के बीच हों जो आपकी दीनी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं या जो धीरे धीरे आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो क्या होगा? शुरू में आप थोड़ा समझौता करेंगे, फिर थोड़ा और फिर अचानक वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि यह दूरी दरअसल अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह आपको उन हालातों से निकाल रहे थे जो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है? ऐसा लगता है जैसे अल्लाह जानबूझकर उन चीजों को दूर कर रहे हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। फुजूल की बातें, बेकार की गपशप और यहां तक कि कुछ लोग जो आपके सही रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तन्हाई अल्लाह का तरीका है आपके किरदार को निखारने का। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर हो, हर तरफ लोगों की राय, बेकार की उलझने या ऐसे दोस्त जो आपकी दीनी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं, तो क्या आप सही और गलत को पहचान सकते हैं? क्या आप अल्लाह से गहराई से जुड़ सकते हैं? तन्हाई इन सभी पर्दों को हटा देती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, मैं असल में कौन हूं? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर की कमजोरियों को देख पाते हैं? शायद कोई आदत जिसे आपको बदलना था, या कोई कमी जिससे आप हमेशा भागते आए थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करते हैं ताकि आप खुद को पहचानें और बेहतर बने। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अक्सर तन्हाई में इबादत किया करते थे। गारे हिरा में उनकी तन्हाई कोई सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह की एक बड़ी रहमत थी जो उन्हें नबूवत के लिए तैयार कर रही थी। तो अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहे हों। और ना तुम कमजोर पड़ो और ना ही गम करो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। कुरान 319। निष्कर्ष, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी यह अल्लाह की तरफ से एक तैयारी होती है। वह आपको उन लोगों से दूर करते हैं जो आपके ईमान को कमजोर कर सकते हैं। वह आपको तन्हाई में डालते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। वह आपको अलग करते हैं ताकि आप सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना सीखें। तो इस तन्हाई को गम का सबब मत बनाइए, बल्कि इसे अपने रब से करीब जाने का जरिया बनाइए। क्योंकि जब अल्लाह आपको अकेला करते हैं, वो आपको कुछ खास देने वाले होते हैं। क्या आपको अब समझ आया क्यों अल्लाह आपको अलग कर रहे हैं? आपकी यह बात बहुत गहरी और प्रेरणादायक है। सच में, अकेलापन और कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत करने और हमारे अंदर नई समझ और हौसला भरने के लिए आती है। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वे दूर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम खो गए हैं।
लेकिन यही समय हमें खुद को समझने, अपने मकसद को पहचानने और अल्लाह पर भरोसा बढ़ाने का मौका देता है। जब कोई भी हमारे दर्द को पूरी तरह नहीं समझता, तब यही अकेलापन हमें यह एहसास कराता है कि हमारा असली सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आपने जो उदाहरण दिए वे इस सच्चाई को और गहराई से समझाते हैं। चाहे वह हजरत यूसुफ आसाम्स की तन्हाई हो या नबी करीम सआवे कन की गुफा हिरा की खामोशी, हर बार यह तन्हाई एक नई तैयारी का हिस्सा थी। अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। यह सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान, एक मजबूत मोमिन और एक समझदार शख्स बनाने के लिए है। इस दौर को अल्लाह की दी हुई एक तैयारी समझें जो आपको आपके असली मुकाम तक पहुंचाने वाली है। अगर आप इस बारे में और कुछ कहना या महसूस करना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आपके शब्दों में गहरी सोच और प्रेरणा है। सच में, जब हम खुद को ठहरा हुआ महसूस करते हैं और दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं तो यह एक कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि अल्लाह की योजना हमसे कहीं बड़ी और गहरी होती है। इंतजार का यह दौर बेकार नहीं जाता, बल्कि यह सफर का सबसे अहम हिस्सा होता है। जिस तरह एक तितली बनने से पहले कैटरपिलर को कोकून में समय बिताना पड़ता है, उसी तरह हमारी तन्हाई, हमारी चुनौतियां हमें तैयार कर रही होती हैं। हजरत मूसा ऐसिड का उदाहरण आपने दिया, जो बहुत प्रेरणादायक है। कई सालों तक एक चरवाहे के रूप में रहने के बाद वे अपनी कौम के लिए एक महान नेता बने। अगर वे उन सालों को एक असफलता मान लेते तो शायद वे उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते जो आगे उनका इंतजार कर रही थी। हमारी तन्हाई हमें यह सिखाती है कि हम अपने काम किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए या सिर्फ अल्लाह के लिए। जब हमें दुनिया की राय से अलग किया जाता है तो हमें अपने असली इरादों की पहचान करने का मौका मिलता है। तन्हाई एक सजा नहीं, बल्कि एक तैयारी होती है। जिस तरह हजरत यूसुफ आयसम की हर कठिनाई, हर तन्हाई उन्हें एक अजीम लीडर बनने की राह पर ले जा रही थी, उसी तरह हमारी भी हर परीक्षा हमें मजबूत बना रही होती है। अगर आप इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो इसे अल्लाह की योजना का हिस्सा माने। शायद आपको इस दुनिया में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए या किसी और बड़े मकसद के लिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी चुनौतियां दूसरों से अलग हैं? अगर हां, तो यह इस बात की निशानी हो सकती है कि आपका सफर भी सबसे अलग और खास है। वाकई यह आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए और बेहतर अध्याय की शुरुआत है। हर कठिनाई, हर तन्हाई, हर आंसू सिर्फ एक तैयारी का हिस्सा है। एक ऐसी तैयारी जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां अल्लाह आपको देखना चाहता है। हर दर्द, हर अकेलापन, हर दुआ सुनी जाती है। शायद अभी आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन यह सफर आपको मजबूत बना रहा है, आपको निखार रहा है और आपको आपके असली मकसद के करीब ला रहा है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो अपने जज्बात का इजहार जरूर करें, चाहे एक छोटे से शब्द में ही सही। अल्लाह, मेरी तन्हाई में मुझे मजबूती अता फरमा। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए हौसला बन सकता है जो इसी सफर से गुजर रहे हैं। अल्लाह हम सबकी रहनुमाई करे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमारी आजमाइशों को हमें उसके करीब लाने का जरिया बना दे। आमीन। जब तक दोबारा मुलाकात हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।